एक बहुत गरीब व्यक्ति था और वो किसी तरह से काम करके कहीं कहीं और अपना भरण पोषण करता था। किसी टाइम भोजन अगर अच्छे से कर लें तो दूसरे टाइम भोजन करने के लिए कुछ नहीं रहता था घर में। कहीं चला जाता, खेत में कुछ काम मिल जाता तो कर लेता, कहीं दुकान पे जाता, अगर कोई कुछ काम दे देता कि चाय पिलाना भैया या फिर बर्तन धुल देना, वो काम कर लेता। उसकी पत्नी भी जाती थी, ढूंढती थी काम, अगर किसी के घर कोई काम मिल जाता तो कर लेती। ऐसे ही उनका गुजारा होता था, उनका भरण पोषण होता था। और उनके परिवार में 4 लोग थे, एक बेटी थी, एक बेटा था और एक वो गरीब व्यक्ति था और एक उसकी पत्नी थी। इतनी गरीबी कि फटा चिटा कपड़ा पहनते थे लोग, न सही ठीक से भोजन कर पाते, न अच्छा वस्त्र पहन पाते, बहुत गरीबी थी। लेकिन अतिथि सेवा बहुत करते थे। तो एक संत जी एक बार उस गांव में गए और गए तो उसी गरीब व्यक्ति को देखे तो बोले, आज हम तुम्हारे घर पे चलेंगे। तो वो गरीब व्यक्ति बोला, अहो भाग्य, मेरा बड़ा सद्भाग्य कि आपने ऐसा कहा कि हम आपके घर चलेंगे, क्योंकि संत तो बड़े भाग्य से द्वार पे आते हैं और आज संत स्वयं हमारे द्वार पे चलने को कह रहे हैं। हमारा बड़ा सद्भाग्य है। प्रणाम किए, घर ले आए, चरण धोए, आसन दिया, अच्छे से बिठाए और जो घर में था वो पानी पिलाए। तो संत ने कहा कि देखिए, हमारा तो कोई एक स्थान है नहीं कि हम कहीं एक जगह पे रहेंगे। हम तो हर जगह गांव-गांव में जाते हैं, भजन करते हैं, जहाँ शाम हो गई वहीं रुक जाते हैं, जिसके घर मन किया वहीं ठहर जाते हैं, वहीं भोजन पानी करते हैं और फिर सुबह निकलते हैं। हमारा तो यही काम है। तो आज हमारी इच्छा ये है कि हम आपके घर भोजन करें। शायद प्रभु की भी यही इच्छा है कि तुम्हारे ही घर आज भोग लगाएंगे, भोग पाएंगे। तो ठीक है, ये जो तुम्हारे घर के सामने वृक्ष है, यहीं पे हमें तुम सामान दे देना, क्योंकि देखो हम किसी के घर पे बनाया हुआ नहीं पाते हैं, स्वयं ही बनाते हैं, भोग लगाते हैं और पाते हैं। तो इसलिए यहीं पे हमें कुछ आटा चावल वगैरह दे देना, सब्जी, ताकि हम बनाएंगे, भोग लगाएंगे, खुद भी पाएंगे और तुम लोगों को भी पवाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है और किसी तरह से इंतजाम किए। बोलो, थोड़ा सा आटा दिए, चावल दिए, नमक, हल्दी, दूध, अच्छे से सब सामान दे दिए और वो संत जी वहीं पर भोजन बनाए और भगवान को भोग लगाए और उन लोगों को भी प्रसाद दिए और खुद भी प्रसाद पाए। और जब सुबह हुआ, संत जी तो वहीं वृक्ष के नीचे ही सो गए। और जब सुबह हुआ, स्नान आदि किए और संत जी बोले
कि देखो हम तुम्हारे घर पे आज आए हैं, तुम्हारे घर पे भगवान ने भोग भी लगाया, भोग पाए, हम सब लोग प्रसाद पाए, तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हें कुछ प्रदान करें। हम खाली हाथ तुम्हें ऐसे ना छोड़ें, कुछ तो तुम्हें दें। और संत क्या ही देगा, कोई वस्तु तो देगा नहीं। संत दे सकता है तो वो एक ही चीज है, उपदेश। सुंदर उपदेश दे सकता है संत। तो हम चाहते हैं कि आज से तुम कोई नियम बनाओ, क्योंकि जीवन में नियम का होना बहुत जरूरी है। कोई नियम होना ही चाहिए। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हम क्या नियम बनाएं? उन्होंने कहा कि चलो तुम ये नियम बना लो, रोज जाना मंदिर में और भगवान का दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, और जब तक उनका दर्शन न कर लो, उनको प्रणाम न कर लो, तब तक तुम भोजन मत करना। अब उस गरीब व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमारे गांव में तो मंदिर बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते, और अगर हम मंदिर इतना दूर है, अगर हम जाएंगे ना, आधा दिन से ऊपर निकल जाएगा मंदिर आते जाते, तो हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, तो हमारे भोजन का फिर व्यवस्था कहाँ से होगा। संत जी ने कहा कि मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नियम तुम खुद बताओ, तुम क्या कर सकते हो। तो उसने कहा कि हम ये कर सकते हैं महाराज जी, हमारे घर के बगल में एक व्यक्ति रहता है, कुम्हार रहता है, तो उस कुम्हार का रोज हम मुख देख लिया करेंगे और उसको प्रणाम कर लिया करेंगे, ये हमसे हो सकता है। तो फिर महाराज जी ने कहा कि ठीक है, उसी को रोज देखना और उसमें भगवान का दर्शन करना और उसको प्रणाम करना, तब तुम भोजन करना। उसने कहा ठीक है महाराज जी, ये हो जाएगा। और फिर संत आशीर्वाद दिए और चले गए। अब तो ये रोज उठता, स्नान आदि करता और कुम्हार को जाकर के प्रणाम करता, रोज जाता प्रणाम करता, रोज जाता प्रणाम करता, और फिर कोई काम करता, भोजन करता, काम करता, लेकिन प्रणाम करने के बाद ही जो करना है वो करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उठा सुबह सुबह, नित्य के कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि किया और घर से निकल गया। बगल में कुम्हार का घर था, कुम्हार के घर गया, बोला ओ भाई साहब, अरे घर से बाहर निकलिए, सुनिए कहाँ हैं। तो कुम्हार की पत्नी निकली, बोली क्या है भैया जी, क्यों आवाज दे रहे हैं। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। तो उसने कहा कि आज तो वो गए हैं उधर पहाड़ की ओर, उन्हें कुछ काम था, शायद बता रहे थे मिट्टी खोदने का काम है वहां पे, तो वहीं गए हैं।
ये बोला ठीक है, और ये व्यक्ति निकल पड़ा पहाड़ की ओर। वहां गया तो अब धीरे धीरे जा रहा था। कुम्हार को लगा कोई आ रहा है क्या। देखा कि वही गरीब व्यक्ति पहुंच गया है। अब उस व्यक्ति ने देखा और बोला, प्रणाम कुम्हार भैया। कुम्हार को लगा, अरे हम मिट्टी खोद रहे हैं और इसमें तो हमें धन मिला है, कहीं ये देख तो नहीं लिया। तो कुम्हार ने पूछा, अरे भैया सुनो सुनो, तुमने कुछ देखा नहीं ना। तो इसने कहा कि अरे भैया, जो हमें देखना था हम देख लिए, अब हम जा रहे हैं। हम तो देख लिए, हमारा काम हो गया। तो उस कुम्हार ने कहा, अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ, तुम किसी से मत बताना तुमने देखा है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं हमने तो देखा, तुम तो बताएंगे। अब इसे लगे, कुम्हार को लगे कि इसने हमारे धन को देख लिया, सोना चांदी से भरे हुए घड़े को देख लिया, और वो तो इस कुम्हार को देखा था, गरीब व्यक्ति, क्योंकि इसको रोज प्रणाम करता था, देखता था, तो आज भी वही देखा। लेकिन इस कुम्हार को तो लग रहा है कि इस घड़े को उसने देख लिया। तो बोला, अरे भैया किसी से मत बताना, ये जो है हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। ये जो हमें सोने चांदी से भरा घड़ा मिला है, इसमें से आधा आधा 50-50% बांट लिया जाएगा। अब वो गरीब व्यक्ति तो कुछ जानता था नहीं, जब ये बात सुना प्रसन्न हो गया और वो सोचा कि देखो, हम तो कोई घड़ा वड़ा देखे नहीं थे, सोना चांदी, हम तो इसे देखे, लेकिन हम नियम बनाए तो कितना अच्छा हो गया। आज हमें उसी नियम के वजह से सोना चांदी मिलने वाला है। तो उस गरीब व्यक्ति की बुद्धि देखिए, वो बोला, नहीं नहीं हम तो फिर भी बताएंगे, 50-50 में काम नहीं चलेगा। तो उस कुम्हार ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, तुम 70% ले लेना, हम 30% ही लेंगे। और ऐसे कुछ सोना कुम्हार रख लिया और सब गरीब को दे दिया। और वो गरीब संत के बात को मान करके उसने जीवन में नियम बनाया, तो उस नियम की वजह से आज वही गरीब बहुत बड़ा अमीर बन गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संत के कहे हुए वचनों पर विश्वास करना चाहिए और संत के कहे हुए मार्ग पर चलना चाहिए। यदि हम विश्वास करेंगे संत के कहे हुए बातों पर और संत के बताए हुए मार्ग पे यदि हम चलेंगे, तो कितना भी बड़ा दिक्कत हो, गरीबी हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, सब खत्म हो सकता है। और नियम होना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि यदि नियम नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। नियम बहुत बड़ी चीज है। यदि आप नियम बनाएंगे ना, तो आपको हमेशा प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।